लोगों को जागरूक करने और खुद को संक्रमण से बचाने के लिए यातायात पुलिस खुद पीपीई किट पहनकर चौराहों पर तैनात हो गई है। पीपीई किट पहनकर पसीने में लथपथ यातायात जवान बिना दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर में पीपीई किट पहनकर यातायात पुलिस सड़कों पर उतरी है। करीब 8 से 9 घंटे तक जवान इस पीपीई किट को पहनकर पसीने में लथपथ हो जाते हैं। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए पुलिस को इस तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। शहर में लगातार हो रही गाड़ियों की चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस को अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे समय में अब पुलिस पीपीई किट पहनकर सड़कों पर उतरी है और कार्रवाई कर रही है। शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है और बात की जाए अगर देश की, तो देश में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन जिस तरह से रोज दिन रात गर्मी धूप बारिश में पुलिसकर्मी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता उससे सक्रिय नहीं होती है। वर्दी और हमदर्दी की जो बात कही जाती है वह सही है। दिन रात यहाँ सड़कों पे खड़े रहते हैं। आपकी जान की सुरक्षा पुलिसकर्मी हमेशा रखती है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना काल में भी अब आप देख सकते हैं कि सड़कों में पीपीटी किट के लेकर यह जवान सड़कों पे मुस्तैद है। मास्क लगाने की बात के रूबरू कराते हैं, हेलमेट की बात से रूबरू कराते हैं, लेकिन यह केवल आपकी सुरक्षा के लिए जो पीपीटी किट में जवान है उनसे हम बात करते हैं। सर, पीपीटी किट में गर्मी लगती है, कितने घंटे की ड्यूटी अभी आप दे रहे हैं? नहीं, गर्मी तो हल्की लगती है, बाकी ठीक है। अब तो आदत सी हो गई है किट पहनने की। आम जनता जो सड़कों पर निकलती, आप उन्हें हेलमेट के लिए जागरूक करते, कागज के लिए जागरूक करते, उसके बावजूद भी कई बार आपको कई बातों का कटाक्ष का सामना करना पड़ता। किस तरह की बातें आती है, क्योंकि आप लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं आपको कई तरह के मतभेद होते हैं, किस तरह की बातें सामने आती है? अब अभी तो कोरोना काल का समय चल रहा है, तो इस हिसाब से अभी ज़्यादा वो लोड नहीं दे रहे। बाकी अभी पेपर जो संदिग्ध गाड़ियाँ बगैर नंबर के 3 सवारी हुई, उन बगैर मास्क के हुई, उनको सभी को रोक के समझाइश भी देते हैं। अगर गलत है कहीं पे तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। सर, जहां बात की जाती वर्दी और हमदर्दी, लेकिन वर्दी के साथ भी इस कोरोना काल में कई कोरोना योद्धा इसमें शहीद हुए थे, उसके बावजूद भी हमें सड़कों पे खड़े रहना पड़ता है। तो लगता है कि आम जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आम जनता को तो सबसे पहले जागरूक होना चाहिए, तभी तो सुधार आ पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे दिन रात धूप बारिश हर मौसम में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों का सामना हमेशा यातायात पुलिस को करना पड़ रहा। हम बात कर लेते हैं। सर, कोरोना काल है, कई कोरोना योद्धा हमारे शहीद भी हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता कब आएंगी? क्या लगता है किस तरह का इन्हें उदाहरण देना पड़ेगा? नहीं, जागरूकता देखो, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। ये बीमारी इतनी भयावह, इतनी खतरनाक है कि अगर समय रहता अगर अपन नहीं संभल पाए तो बहुत बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर, उसके बावजूद भी आप दिन रात 8 से 9 घंटे सड़कों पे खड़े हैं, लेकिन आम जनता इसे क्यों नहीं समझ पाती? कुछ कागज, हेलमेट पहनना, अगर उसके लिए अवेयर हो जाएंगे तो शायद तक आम जनता के लिए अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया होगा अगर लोग बाग अपनी जिम्मेदारी समझ ले और मास्क पहन के निकले, सैनिटाइज करके निकले, तो कुछ हद तक अपन इस बीमारी से जीत सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो यातायात के दोनों अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आम जनता को हमेशा समझाइश देते हैं जो कोरोना काल है, यह वायरस किसी भी तरह से आपको बख्शेगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो वर्दी है हमेशा मुस्तैद है, सड़कों पे खड़ी है। लेकिन आम जनता को ज़रूरत है कि जागरूक रहे और हेलमेट पहने, कागज रखे और उसके साथ मास्क का उपयोग भी करे, क्योंकि यह जवान आपकी सुरक्षा और आपकी जान के लिए सड़कों पे दिन रात मुस्तैद है। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबरवान, इंदौर।